राष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रभास्तीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः। अद्य एतस्य सत्रस्य मुख्यवक्तृरूपेण सद्भाग्येन सम्प्राप्तः पूज्याः गुरवः डॉक्टर नरेंद्र कुमार एल पंड्याजी महोदयाः। भवन्तः सर्वे संस्कृतानुरागिणः श्रवणानुरागिणः संस्कारानुरागिणः सज्जनाः स्वजनाः। भगवान पुराण पुरुषोत्तम की कृपा से और भगवान श्री सोमनाथ जी के अनुग्रह से संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव इस विषय से श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा यह जो अल्पकालीन अभ्यासक्रम चल रहा है, आज इस अभ्यासक्रम का 15वां व्याख्यान है और आज हमें मुख्य वक्ता के रूप में जो प्राप्त हुए हैं वो पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार एल पंड्या जी, जिनका परिचय कुछ इस तरह से है। पूज्य गुरु जी ने बेट द्वारिका से अपनी और श्री भागवत विद्यापीठ 16 अहमदाबाद वर्तमान संस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापक और प्राचार्य के रूप में भी अध्ययन अध्यापन किया है। विगत त्रयोदश चतुर्दश वर्ष से 13-14 साल से यहाँ सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर आरूढ़ हैं। गुरु जी का परिचय इस अभ्यासक्रम में जुड़ने वाले सब लोगों को प्रायः है, जो नहीं परिचित हैं उनके लिए कहते हैं कि गुरु जी का परिचय अनेक शास्त्रों में जिनका प्रावीण्य है, गति है और हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा मूर्ति हैं और संस्कृत जगत में गुजरात राज्य में और भारतवर्ष में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे पूज्य गुरु जी आज हमें पुराणों में संस्कार इस विषय पर व्याख्यान प्रदान करने हेतु प्राप्त हुए हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं करबद्ध सानुनय विनय पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपने विषय से हमें अवबोधित करें और ज्ञान प्रदान करें। पूज्य गुरु जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकल वचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज भगवान सदाशिव श्री सोमनाथ प्रभु के अनुग्रह से एवं भगवान श्री
द्वारिकानाथ प्रभु के अनुग्रह से पुराण के संदर्भ में, पुराणों में संस्कार, इस विषय पर हम श्रवण मनन करेंगे। विशेषतः श्रीमद् भागवत पुराण का आश्रय लेकर हम संस्कार की बात करेंगे। पुराणों का जो लक्षण है उसमें पंचविध पुराण लक्षण में 5 प्रकार के लक्षण पुराणों के दिए गए हैं उसमें, और 10 प्रकार के लक्षण पुराण के दिए हैं, महापुराण के दिए हैं। उसमें दोनों में मनवंतर नाम का एक प्रकरण आता है, और मनवंतर है वह सद्धर्म का सूचक है। मनवंतर का लक्षण ऐसा किया गया कि मनवंतराणि सद्धर्माः। तो सद्धर्म है जिसके द्वारा हमारे जीवन में सत्व गुण का अभ्युदय हो। मनुष्य जीवन मध्यस्थ है। मध्यस्थ इस दृष्टि से है कि मनुष्य में प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से रजोगुण का आधिक्य रहता है। रजोधिकाः कर्मपराः दुखे च सुखमानिनः, ऐसा मनुष्यों के लिए लक्षण श्रीमद् भागवत में बताया गया है। उस हिसाब से देखें तो मनुष्य में रजोगुण अधिक रहता है, और रजोगुण है वह 3 गुणों में मध्य में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों में मध्यम गुण है, बीच वाला गुण है रजोगुण। और रजोगुण युक्त मनुष्य है वो भी मध्य में है। इसलिए यदि उसको ऊपर जाना है तो सत्व गुण का आश्रय करना चाहिए, और अपने जीवन में जितना बन सके सत्व का जागरण करें। सत्वगुण जागृति का प्रतीक है। सत्वगुण जीवन में जब होता है तब वह जागृत रहता है, तमोगुण होता है तब वह निद्रा में रहता है, रजोगुण रहता है तब वह कर्म प्रधान होता है। तो मनुष्य जीवन एक ऐसी निश्रेणी है, सीढ़ी है। उस सीढ़ी के द्वारा हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी उतर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन सोपान के रूप में भी कहा गया है। मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। हम चाहें तो इस मनुष्य जीवन रूप मोक्ष द्वार से मोक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। द्वार प्रवेश का साधन है, लेकिन साधक साधना के द्वारा उपयोग करेगा तब उसे साध्य की सिद्धि होती है। तो हम भी इस मनुष्य शरीर को साधना के द्वारा सुसंस्कृत करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। और सुसंस्कृत जीवन जिससे बनता है वे संस्कार हैं, वे सद्धर्म हैं। श्रीमद् भागवत मनुष्य के जीवन में सत्व का उदय करने के लिए प्रमुख जो साधन है वह है सत्यनिष्ठा। इसलिए श्रीमद् भागवत का आरंभ
और उपसंहार दोनों में सत्यम परम धीमहि कही गए। सत्यम एक पदम धर्म, यदि धर्म को किसी एक पद में कहना चाहें हम तो कह सकते हैं सत्यम। सत्यम धर्मस्य जीवितम, सत्य ही धर्म का जीवन है, आधार है, हृदय है। तो सत्यम एक पदम धर्म, सत्यम धर्मस्य जीवितम, ये हम जब बोलते हैं तो सत्य की महिमा और गरिमा का पता चलता है। और सत्य यदि जीवन में है तो मनुष्य को सब कुछ मिल सकता है। इसलिए भगवान के कई नामों में एक नाम है, वह सत्य है। सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम। सत्य व्रत भगवान का नाम है। और एक राजा भी हो गए सत्यव्रत, मनु महाराज भी हुए हैं, जिनको मत्स्य नारायण भगवान ने धर्म की शिक्षा दी थी, धर्म का उपदेश दिया था। एक सत्यव्रत राजा की कथा आती है, सुनी है हमने सदग्रंथों से, दृष्टांत ग्रंथों से, कि एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। उनके यहाँ से एक दिन उनके भवन से एक सुंदर स्त्री निकलती है। तो सत्यव्रत राजा उनसे पूछते हैं, निवेदन करते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उस सुंदर सुशील स्त्री ने यह बताया कि मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं आपके यहाँ से अभी जा रही हूँ, प्रस्थान करती हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव है मैं एक जगह ज्यादा नहीं रहती हूँ। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, लक्ष्मी का स्वभाव है कि वह जल के तरंगों की तरह चपल है, चंचल है, चंचल चपला है वो, इसलिए एक जगह नहीं रहती है। और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि आज हमारे पॉकेट में यदि 500 की नोट है तो 6 महीने के बाद यदि उसी नोट को खोजना चाहे तो नहीं मिले, नहीं, वो कहीं चलती चलती लक्ष्मी चलती जाती। तो लक्ष्मी जी ने ये बताया कि मैं आपके भवन से जाऊंगी। तो सत्यव्रत राजा ने प्रणाम किया और कहा कि हाँ, आपकी इच्छा है, जाना चाहते हैं आप तो आप जा सकते हैं। और उसके बाद एक पुरुष निकलता है, उसको सत्यव्रत राजा पूछते हैं आप कौन हैं और आप क्यों जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं दान हूँ, मेरा नाम दान पुरुष है। लक्ष्मी जी आपके यहाँ से चली गई तो मैं भी अभी नहीं रह सकता हूँ आपके यहाँ, क्योंकि आपके पास लक्ष्मी नहीं होगी तो आप दान नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। तो राजा सत्यव्रत ने उसको भी प्रणाम किया और कहा कि आप भी जा सकते हैं, जाना चाहे। और उसके जाने के बाद एक और पुरुष निकला, उसका परिचय पूछा तो उसने कहा मेरा नाम यश पुरुष है। आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं है, आप दान नहीं करेंगे, तो जब दान नहीं करेंगे तो यश नहीं होता है। दुनिया में यश उन्हीं का होता है जिन्होंने कुछ अच्छा दिया है दुनिया में। तो आप दान नहीं करेंगे तो मैं आपके यहाँ नहीं रह पाऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए। उसके बाद एक और पुरुष निकला, उसको पूछा जब राजा ने तो उसने कहा कि मैं सत्य हूँ, मैं आपके पास लक्ष्मी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो आप हो सकता है कि धन की प्राप्ति के लिए असत्य मार्ग का भी अवलंबन करेंगे, आपके पास मैं नहीं रह सकता हूँ। तब राजा सत्यव्रत ने उनको प्रणाम किया और कहा कि नहीं, आप नहीं जाएंगे।
ये जरूरी नहीं है कि लक्ष्मी हो, धन हो, तभी हम सत्य के मार्ग पर चल सके। धन न हो, लक्ष्मी न हो, दान न हो, यश न हो, तब भी हम सत्य निष्ठर बने रह सकते हैं। तो राजा सत्यव्रत ने उसको प्रणाम पूर्वक, आग्रह पूर्वक कहा कि आप नहीं जाएंगे। उनका नाम यथार्थ हो गया, सत्यव्रत थे, तो सत्य उनसे दूर नहीं जाता था, तो उसको नहीं जाने दिया और रख लिया। और कहते हैं कथा आगे कि जब सत्यव्रत ने सत्य को नहीं छोड़ा, तो फिर थोड़े समय के बाद जो लक्ष्मी गई थी वो लक्ष्मी वापस आ गई, और जैसे लक्ष्मी आई तो दान पुरुष भी आ गया और यश पुरुष भी आ गया। तो सत्य का जो अवलंबन करते हैं उनके यहाँ सद्धर्म रहता है। इसलिए सत्य धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। धर्म के 4 पैरों में सत्य एक पाद है और वह मुख्य पाद है। कलयुग में भी सत्यम निर्वर्तयेद यतः इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद यतः। सत्य नाम का धर्म पद कलिकाल में भी होता है। और हमारे जो राष्ट्र का मुद्रा वाक्य है उसमें भी सत्यमेव जयते यह उपनिषद वचन है। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य से ही देव पंथा, देव पथ का उद्घाटन होता है। तो देवयान मार्ग सत्य से खुलता है। तो यह सत्य श्रीमद् भागवत का मूलाधार है। उपक्रम उपसंहार में ये बताया है। और भगवान के लिए भी देवों ने जब स्तुति की तो सत्यव्रतम आदि करके वहां 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया है और भगवान का सत्य स्वरूप समझाया है। तो ये सत्य, सात्विकता, सत्वगुण ये संस्कार है, बुद्धि के संस्कार है, सुसंस्कृत है। संस्कार शब्द की हम परिभाषा देखें तो सम उपसर्ग है और क्रू धातु है। और सम उपसर्ग को क्रू धातु जब लगता है तो सम परिभ्याम करो तो भूषण, ये पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है। सम उपसर्ग आता है तो बीच में एक और स जुड़ता है तो संस्कार घई प्रत्यय होता है और संस्कार शब्द बनता है। माने किसी भी चीज को अच्छी तरह से करना, शिष्टाचार पूर्वक करना, ये संस्कार है। कोई विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ता है तो हम उसको शिष्ट, अनुशिष्ट, सुसंस्कृत कहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा संस्कार पूर्वक, धर्म पूर्वक रहता है तो वह भी सुसंस्कृत माना जाता है। वाणी भी जब हम संस्कार युक्त बोलते हैं तो वह सुशोभित होती है। कवि कालिदास ने पार्वती के वर्णन में संस्कार वत्येव गिरा मनीषी, जैसे मनीषी विद्वान संस्कार युक्त वाणी से सुशोभित होता है, उसी तरह पार्वती जी के द्वारा हिमालय सुशोभित हो रहा था। तया सपूतश्च विभूषितश्च, तया सपूतश्च विभूषितश्च। जिस तरह कोई विद्वान संस्कारवती वाणी से पवित्र होता है, संस्कार युक्त होगा वाणी तो पवित्र होगा, और पवित्र होगा तो संस्कार युक्त वाणी फिर बोलेगा। तो पवित्रता का भी मूलाधार है वह संस्कार है। संस्कार शब्द का एक अर्थ व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण के अनुसार जो शब्द, जो पद शुद्ध होता है उसको संस्कृत पद या संस्कृत शब्द कहते हैं। और यह शुद्धि जहाँ नहीं होती है वहां च्युत संस्कार नाम का दोष होता है। व्याकरण का नियम भंग जहाँ होता है तो वहां च्युत संस्कार नाम का दोष होता है। तो व्याकरण शास्त्र ये शब्द के संस्कार हैं जैसे, वैसे सद्धर्म के जितने भी अंग है वो हमारे जीवन में संस्कार का काम करते हैं। संस्कार जीवन में आते हैं तो मनुष्य शुद्ध होता है। और इसमें कई संस्कार है, धर्म के संस्कार है, भक्ति के संस्कार है, ज्ञान के संस्कार है, वैराग्य के संस्कार है, विवेक के संस्कार है।
प्रमुखतः श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते कथम। तो ये सारे संस्कारों को हमारे जीवन में जागृत करने के लिए इसका मतलब ये है कि ये सद्गुण हमारे भीतर रहते तो हैं, लेकिन वह तिरोहित हो जाते हैं, छिप जाते हैं। किसी के संग में आते हैं तो वह पुनः जागृत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ऐसा वो श्लोक है सुभाषित का, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोति चायम यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न च मे गुणोस्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। ने सत्संग से संस्कार और दुस्संग से दोष। गुण और दोष का संभव संग से होता है, तो अच्छे लोगों का संग करें, धर्म युक्त जिनका जीवन है उनका संग करना, ये भी एक संस्कार के अंदर आता है। तो अच्छे लोग कौन हैं, संत कौन है, सत्पुरुष कौन है, इसकी भी परिभाषा श्रीमद् भागवतकार दे देते हैं कि जिसमें कपट ना हो वह सत्पुरुष है। और उस सत्पुरुष के जो धर्म है वह श्रीमद् भागवत में है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, दूसरों का मंगल होता हो उसमें जिनको द्वेष न हो वे निर्मत्सर हैं। तो मत्सर से मुक्त होना ये भी एक संस्कार है, मात्सर्य मुक्ति, मत्सर से मुक्ति। तो इससे हम उपलक्षण करके सभी षड्विध जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन दोषों का त्याग संस्कार। इन दोषों का हम जब त्याग करते हैं तो हमारा जीवन संस्कारमय बनता है। और ये जो है काम, क्रोध इत्यादि धर्म विरुद्ध नहीं होने चाहिए, धर्म विरुद्ध नहीं होने चाहिए। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, प्राणियों में जो धर्मा विरुद्ध काम है वो भगवान की विभूति में गिना गया है। तो काम इतना होना चाहिए, इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनावे। तो ऐसे जो महान पुरुष हैं उनका स्वरूप, उनके चरित्र के माध्यम से संस्कारों का दर्शन पुराणों में कराया जाता है। हम जब पुराणों की चर्चा करते हैं तो पुराण वेद के उपब्रूहक रूप में, वेद का संवर्धन करने के लिए पुराणों की चर्चा आती है, पुराणों की कथाएं आती है। जो वेद में बिल्कुल बीज रूप में कहा गया है उसको स्मृति ग्रंथों में कुछ विकसित रूप में बताया जाता है। जैसे सत्यम वद, छोटा सा वाक्य है, तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, स्मृतियों में सत्य के बारे में और ज्यादा कहा है। फिर आगे जाकर पुराणों में उनके दृष्टांत और कथाएं, उपकथाएं देकर सत्य का निरूपण किया जाता है। हरिश्चंद्र की कथा है, युधिष्ठिर की कथा है, प्रहलाद की कथा है, बलि राजा की कथा है, सत्यव्रत मनु महाराज की कथा है। तो ये सब सत्यम वद ये एक वाक्य का ही विस्तार का रूप है। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुप ब्रह्मयेत, ये जो बात कही है कि इतिहास पुराणों से हम वेदों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या उनके जो बीज रूप भाव हैं उनका पुराणों विस्तार से कथन किया गया है। तो ऐसे पुराण में विस्तार से साक्षात व्यक्ति इन गुणों को जीवन में उतारते हैं, तप को उतारते हैं, सत्य को जीवन में उतारते हैं, दया को उतारते हैं, दान को उतारते हैं। तो चतुष्पाद धर्म का आश्रय जिन जिन लोगों ने किया है उनके कथानक इसमें पुराणों में आते हैं और उन माध्यम से पुराणों में संस्कार की चर्चा की जाती है। संस्कार की जब बात आती है तो हम सामान्यतः धर्म के रूप में यदि संस्कार को लें तो यहाँ सामान्य धर्म और विशेष धर्म के रूप में संस्कार की परिस्थिति परिग जो है वह व्यास विस्तार हमारे जीवन में
मार्गदर्शन पुराणों से प्राप्त होता है। तो सप्तम स्कंद जो है उसमें विशेषतः इसका दर्शन देव ऋषि नारद जी और युधिष्ठिर महाराज इनके संदर्भ में भगवान श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम। तो धर्म को श्रवण करने की बात शुश्रूषा श्रवण की इच्छा युधिष्ठिर महाराज ने व्यक्त की है। तो वहाँ देव ऋषि नारद जी ने सामान्य धर्म के रूप में 63 लक्षणवान धर्म ऐसा युधिष्ठिर महाराज को समझाया। 63 लक्षणवान धर्म 30 लक्षण वाला धर्म है। और उन धर्मों को हम जब सुनते हैं तो ये आज की परिभाषा में हम जिसको एथिक्स कहें या मोरालिटी कहें या वैल्यू एजुकेशन कहें न, तो ये सब गुण उसमें आते हैं। एक सभ्य समाज में सुसंस्कृत संस्कारी समाज में कैसे कैसे गुण होने चाहिए इनका वर्णन ये देवऋषि नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय में 8वें श्लोक से किया गया है। सत्यम दया, सत्य, दया, तप, पवित्रता, सहनशीलता, शम, दम, इच्छा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदृष्टि, सेवा, विषयोपभोग के आधिक्य से विराम, आत्मचिंतन, मौन, जो भी अन्न वगैरह हमारे पास है उसको सबके भीतर बांट कर खाना, अन्नादि का दान, सभी प्राणियों में भगवान की बुद्धि रखना, तेष्वात्म देवता बुद्धि। प्राणियों को जब हम देखें तो उसमें आत्मा बुद्धि करे और देवता बुद्धि करे, उसमें भी भगवान है ऐसा हम समझे। देहो देवालया प्रोक्तः, तो देह है उसमें देव रहते हैं, तो सभी प्राणियों के भीतर देव हैं ऐसा हमें अनुसंधान हो, स्मरण हो, तो भी हमारा सबके प्रति द्वेष है वो दूर होगा और आदर सबके प्रति होगा। और सुतराम नृषु पांडव, मनुष्यों में विशेषतः सत्ता है, भगवान की विभूति है, तो उसमें सभी प्राणियों में आत्मदेवता बुद्धि करना है, मनुष्य में विशेष करना है। और मनुष्य का यह गौरव है, और गौरव इसलिए है कि यह जीवन ऐसा है जिसके द्वारा ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवा, ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करने के बाद जब मनुष्य शरीर का निर्माण किया तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और अपनी फिर सृष्टि की प्रक्रिया है उसको आगे विराम दे दिया, उनको अपना लक्ष्य सिद्ध हो गया। और मनुष्य शरीर को देखकर, मनुष्य चौले को देखकर ब्रह्मा जी को भी आनंद हुआ, मोद हुआ। आप देवा, वो क्यों मोद हुआ उसका कारण भी वहीं बता दिया। ब्रह्मावलोक धिषणम, इस मनुष्य के पास ऐसी धिषणा है, बुद्धि है, जिसके द्वारा वो ब्रह्म दर्शन कर सकता है, ब्रह्मावलोकन कर सकता है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवा, ब्रह्म दर्शन करने वाली जो क्षमता है वो मनुष्य में है, इसलिए मनुष्य का विशेष गौरव है। सब में समबुद्धि है, लेकिन समता होने पर भी तारतम्य तो है, समता होने पर भी विशेषता होती है, समता के साथ विशेषता भी होती है। पत्थर भी द्रव्य है, स्वर्ण भी द्रव्य है, द्रव्यत्व की दृष्टि से दोनों में भेद नहीं है, लेकिन विशेष की बात से दोनों का मूल्य अलग अलग हो जाता है। फिर कुआ काचा कुआ मणि महान, काच भी द्रव्य के रूप में और मणि भी द्रव्य के रूप में तो समान है, लेकिन और गुणों में अंतर होते हैं। तो ये सामान्य और विशेषता पदार्थों में रहती है। तो श्रवण
कीर्तन, स्मरण, ये जो नवधा भक्ति है उसका भी यहाँ सामान्य धर्म में अनुसंधान किया गया है कि यह भी मनुष्य का सामान्य धर्म है। माने सामान्य धर्म का एक अर्थ ये है कि जिसका अनुष्ठान, जिसका आचरण सबको करना चाहिए, वह सामान्य धर्म है। सबके लिए जो समान धर्म है वह सामान्य धर्म है। तो श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महतां गते है। महतां गति ही भगवान परमात्मा महापुरुषों का जो आश्रय है, शरणागत शरण है, जो लक्ष्य है, साध्य है, उस परमात्मा का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा करना, यज्ञ करना, पूजन करना, उनको नमस्कार करना, वंदन करना, अवनति ही और दास्य उनका रखना, उनके साथ सख्य करना और आत्मसमर्पण। तो ये नवधा प्रकार की भक्ति के जो संस्कार की बात प्रहलाद जी के चरित्र में आती है, वह यहाँ सामान्य धर्म के रूप में भी तो ये सामान्य धर्म भी है नवधा भक्ति। उसके द्वारा भी हमारा जीवन सुसंस्कृत बन सकता है। और यदि हम इसी नवधा भक्ति का उपब्रह्मण न उपयोग हमारे आदि कार्य है उसमें भी करेंगे तब भी सफलता मिल सकती है ना। श्रवण हम ध्यान से करें, निष्ठा से करें, फिर उसका कीर्तन कर, जो सुना है उसका हम पाठ करें और फिर उनका हम सुमिरन करें, स्मरण करें, स्मरण करते रहें, जो क्या बार बार सेवन करते रहें, उनके प्रति आदर बुद्धि हो, हमें एक यज्ञ कर रहा हूँ ऐसी भावना रखें और विनम्र भाव से हम विद्या का अध्ययन करें, अवनति ही और उनका दास्य, जिनसे हमें कुछ प्राप्त हुआ है उनके प्रति हमारे दास भावना, उसके प्रति कैंकर्य, मैं इनके लिए कुछ करूंगा ऐसा भाव कैंकर्य, किम करो किमपि करिष्यामि किमपि करिष्यामि इति किंकरम। किंकर शब्द की व्युत्पत्ति ये है कि सेवक का शब्द है सेवक के लिए संस्कृत में किंकर, जो स्वामी जो काम खुद दे उस काम को वो संपन्न कर दे और संपन्न करने के बाद फिर स्वामी के पास आ जाए, खड़ा रह जाए और पूछे कि अब किम करोमी, अब मैं क्या करूं, तो ये किंकर है। तो ये किंकर यही दास्य है। तो हम भी विद्या ज्ञान का अर्जन करते हैं तो हम ज्ञान के लिए क्या कर सकते हैं, विद्या के लिए क्या कर सकते हैं, अथवा जिनके द्वारा हमें जो कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी दास्य है, कैंकर्य है। और तत्सुख सुखित्वम, यह भी एक दास्य का लक्षण है कि हम जिसकी सेवा करते हैं उसके सुख में हमारा सुख हो। तो ये नवधा भक्ति, इसमें सख्य भी आता है। नहीं बहुत, जब कोई दास बहुत समय रहता है किसी मालिक के यहाँ तो उनके बीच में दास्य होते हुए सख्य होता है और सख्य होते हुए दास्य भी रह जाता है। आत्मसमर्पण और उसी के लिए, परमात्मा के लिए आत्मसमर्पण करें और हमारे अन्य अन्य विषयों में भी इस पद्धति का यदि उपयोग करें तो हम जिस क्षेत्र में है उसके लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा आत्मसमर्पण करें। हमारी जो भी शक्ति है, हमारे पास जो भी कुछ है, उसका हम विनियोग उसके लिए करें। तो ये भी एक संस्कार, शिष्टाचार का लक्षण है। तो ये सामान्य धर्म है और विशेष धर्म में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म बताए गए हैं कि ब्राह्मण आदि वर्णों को क्या क्या कर्म करना है, क्या क्या उनका धर्म है। तो ये वर्ण धर्म है और आश्रम धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम, ये 4 विभाग में प्रत्येक मनुष्य का जीवन विभक्त कर दिया गया था। और सबके धर्म, सबके संस्कार, संस्कार का अर्थ सम्यक कार्य, वही संस्कार, सम्यक कार्य। जैसे जैन संप्रदाय में सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, तो ये सम्यक चरित्र संस्कार है। सम्यक करणम संस्कार, जो भी हम काम करें वह काम सम्यक करें, अच्छी तरह से करें तो वो
संस्कार हैं। अच्छी तरह से कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार का एक अर्थ संस्कृत भाषा में ये भी होता है कि वगार करना, वगार करना, संस्कार देना, कि जो भी रसोई है उसको हम संस्कार करते हैं। और किसी चीज में किसी और चीज को जोड़कर उसको खाने योग्य, उपयोग करने योग्य बनाना, उसको भी संस्कार कहते हैं। संस्कृतम भक्षाः, जैसा व्याकरण में सूत्र है, संस्कृतम भक्षाः। भक्षणीय पदार्थों में और पदार्थों को जोड़कर उस पदार्थ को स्वादिष्ट बनाकर अच्छी तरह से खाने योग्य बनाते हैं तो उसको संस्कृतम कहते हैं। दधना संस्कृत ओदन दध्योदन। जब भात है कठोर है उसको कोमल बनाने के लिए उसमें दही डालते हैं, फिर वो उसको खाते हैं तो खाना सुगम हो जाता है। तो उस अर्थ में भी संस्कृत और संस्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भोजन पदार्थ है उसको हम जितना अच्छी तरह से संस्कार करेंगे तो उसमें स्वाद बढ़ेगा और वह खाने योग्य बनता है। उसी तरह हम जीवन में जितने संस्कारों का समन्वय करेंगे उतने संस्कारों से सुसंस्कृत जीवन बनेगा और वो जीने योग्य बनेगा। जैसे भोजन स्वादमय होने से खाने योग्य बनता है, वैसे जीवन भी रसमय बनेगा और आस्वाद्य बनेगा। और वह रस है रसो वही सहा वाला रस है, जो ब्रह्म रस है, ज्ञान रस है, उस रस वाला जीवन बन सकता है संस्कारों के द्वारा। तो जो भी चीज हम करें उसको सम्यक रूप से करें, संस्कार है। हमने कई बार सुना है कि एक पिता के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों को पिता ने एक एक काम सौंप दिया और पिता ने जो समय दिया था उस समय पर वो उपस्थित हो गए। तो पहले बेटे को पूछा कि बेटा तुम्हें जो काम दिया था वो किया? तो पुत्र ने जवाब दिया तो पूरा 100% काम मैंने कर दिया है। तो उस पुत्र का नाम कृत रखा। आया उसको पूछा तो उसने कहा 75% कार्य हुआ है, तो उसका नाम त्रेता ने 3/4 ने 3/4 काम किया ने 25-25-25, तो 3/4 काम किया तो उसका नाम त्रेता रखा। और तीसरा आया उसको पूछा तो उसने कहा 50-50 किया है, तो 50-50 किया तो उसका नाम द्वापर। और चौथा आया तो उसको पूछा कार्यम कृतम, तो उसने कहा कृतः। तो उस समय सब व्याकरण को तो जानते थे कि भाई हमने कृतम पूछा तो आपने कृतः क्यों कहा? तो कि पिताजी कार्य तो नहीं हुआ लेकिन कलह कृतः, कलह कृतः, काम नहीं हुआ, झगड़ा हो गया, तो ठीक तरह से काम नहीं हुआ, काम बिगड़ गया, तो उसका नाम हुआ कली। कली का अर्थ है कलह, काम न हो, काम बिगड़े तो कलह। तो जहां काम बिगड़ते हैं वह कली है। और काम कली कब होता है? जब व्यक्ति अपना कार्य ठीक से नहीं करता है तभी कली होता है। कलह कब होगा? जब सम्यक कार्य नहीं होता है तब कली आता है। कहीं भी व्यक्ति के जीवन में हो या परिवार के अंदर हो या गांव के अंदर हो, देश के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, विश्व के अंदर, कहीं भी सम्यककरण जब नहीं होता है तो और कैतव का प्रवेश होता है। कैतव का अर्थ है क्या ये तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा। किम तवैदम, किम तवैदम इति कितव। महाभारत में एक आता है, ममेदम कहते हैं तो वही मृत्यु का कारण बनता है। न मम कहते हैं तो वह अमृत का कारण बनता है। द्व्यक्षरम तो भवेन मृत्यु, त्र्यक्षरम अमृतम स्मृतम। द्व्यक्षरम मृत्यु, द्व्यक्षरम माने मम और त्र्यक्षरम माने 3 अक्षर, वो अमृत है, तो न मम ये अमृत है।
जो दुर्योधन ने कहा मेरा 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 है, तो वहां भाइयों भाइयों के बीच में मृत्यु का प्रसंग आ गया। और रामायण में राम और भरत जी, ये दोनों कहते हैं न मम न मम। भरत जी कहते हैं कि राज्य मेरा नहीं है, ये तो आपका है, इसलिए आप इसको ले लीजिए। और राम कहते हैं कि नहीं, पिताजी ने तुम्हें राज्य चलाने के लिए कहा है, तो ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है, तुम राज्य संभालो। तो वहां भाइयों के बीच में स्नेह भाव, प्रेम भाव अखंड रहा है। और महाभारत में मम मम करने से मामका पांडवाश्चैव मामकत्व धर्म आ गया, तो वो दोष है, और उसके कारण वहां युद्ध हुआ। तो ये सामान्य धर्म, विशेष धर्म में ब्रह्मचारी के, गृहस्थ के, वानप्रस्थ के और सन्यास के अलग अलग सबके धर्म है। तो ब्रह्मचारी को हम आधुनिक परिभाषा में हम विद्यार्थी जीवन कह सकते हैं। गृहस्थ है वह मनुष्य का वैवाहिक जीवन का काल कह सकते हैं। वानप्रस्थ वो उत्तरावस्था है, और संन्यास्त अवस्था दुर्लभ होती है, सब कुछ काम्य कर्मों का त्याग करके अनासक्त एकांत में रहना, वह संन्यास्त है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों का परित्याग। नित्य कर्म तो होते रहे, लेकिन काम्य कर्म का सर्वथा त्याग, वह संन्यास धर्म है, लेकिन दुर्लभ होता है ये। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में सद्धर्म के माध्यम से, सामान्य विशेष धर्म के माध्यम से, मनवंतराणि सद्धर्म, मनवंतर के माध्यम से संस्कारों की बात कही गई है। और जब हम मनवंतर की बात करते हैं, तब आचार्य चरण महाप्रभु जी का जो अर्थघटन मनवंतर के संदर्भ में, सद्धर्म के संदर्भ में है, वहां उन्होंने सत्पुरुषों के 4 धर्म बताए। आपत्ति में स्मरण जो गजेंद्र ने किया था, संपत्ति में दान जो बलिराजा ने भी किया, और समुद्र मंथन के प्रसंग में देव दानवों ने दान दिया है। तो संपत्ति में दान, विपत्ति में वचन पालन। जब हमारे पास विपत्ति है, संपत्ति नहीं है, संपत्ति चली गई है, अब उस समय वचन निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। संपत्ति है और हमारे पास कोई मांगते हो और उसको दे देते हैं, तो अलग बात है, सरल है। लेकिन अब दारिद्र्य है, संपत्ति नहीं है, लेकिन वो विपत्ति का काल है, उसमें भी जो वचन दिया है उसका पालन करना, नहीं, ये वचन पालन, ये सत्य निष्ठा का पुनः अनुसंधान है बलिराजा के प्रसंग। तो विपत्ति में भी वचन पालन, 3 कदम पृथ्वी का दान देने का वामन भगवान को कहा था, संकल्प दिया था बलिराजा ने, तो विपत्ति में भी उन्होंने वचन पालन किया। कुछ नहीं था तो अपने आप को समर्पित कर दिया। पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में निजम कह के समर्पित कर दिया। तो विपत्ति में वचन पालन, ये सत्यनिष्ठा का अनुसंधान है। और प्रपत्ति, चौथा सत्पुरुषों का धर्म है, वो भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान की शरणागति करते हैं। इसलिए शरणागत वत्सल भगवान है, शरण्य भगवान है, अशरणों का शरण भगवान है। हम देखते हैं कि उत्तरा जी के ऊपर जब संकट आया तो उसने भगवान की शरण ली। द्रौपदी माता ने उसको समझाया था कि कभी जीवन में संकट आ जाए तो दुनिया के लोगों के पास नहीं जाना, क्योंकि मैं गई थी, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया था। अंत में वासुदेव द्वारकानाथ को जब मैंने पुकारा, तो द्वारकानाथ प्रभु ने मेरा रक्षण वस्त्र परिधान कराकर किया था। तो चिरहरण प्रसंग में द्रौपदी जी ने सबको विनंती की सुरक्षा के लिए, मदद करने के लिए, कोई नहीं आया था। तो अंत में भगवान के पास शरणागत हुई द्रौपदी जी, तो वहां भगवान पधारे और द्रौपदी जी की रक्षा की थी। यह उद्देश्य द्रौपदी माता ने उत्तरा जी को समझाया था। तो उत्तरा तो सीधे सीधे भगवान के पास ही जाती है और भगवान को प्रार्थना करती है। तो शरणागत रक्षक तो भगवान है,
इसलिए सत्पुरुषों का भी यह धर्म है कि वे शरणागत के रक्षक भगवान की ही शरण में रहते हैं। दुनिया में हमारे कोई शरण हो कि न हो, भगवान सबके शरण है। और भगवत गीता का जो उपदेश है, मामेकम शरणम व्रज, तो ये अंतिम शरणागति का उपदेश है। हमारा शरण कौन है? मामेकम शरणम व्रज, हम किसके शरण में हैं, उस हिसाब से हमारा व्यक्तित्व बनता है। जब श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, देवऋषि नारद जी भक्ति के दुख को देखकर द्रवित हुए थे और ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे, उसका वृद्धत्व दूर करने के लिए, भक्ति को सुख देने के लिए जब संतों की खोज में निकलते हैं, तो सनत कुमार जब मिलते हैं तब सनत कुमार नारद जी का मुख देखकर वो समझ जाते हैं कि नारद जी दुखी है, उनके मुख पर दीनता है। तो उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछे और उसके बाद अंत में पूछा, कुतश्च आगमनम तव, तुम कहाँ से आए हो? यदि तुम इतना बता दोगे कि तुम कहाँ से आए हो, तो तुम्हारे दुख का कारण हम समझ जाए। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, मुख पर दीनता है, उस दीनता का मूल मन में होता है चिंता, और चिंता क्यों आती है जीवन में? कुतश्चिंता तुरो भवान, और जो चिंतातुर व्यक्ति होता है वह दौड़ता रहता है अलग अलग स्थानों में। त्वरितम गम्यते कुत्र, तुम्हारी गति में भी तीव्रता है। जब मनुष्य के मन में चिंता होती है, हृदय में चिंता होती है, तो उसकी गति में त्वरितता आ जाती है। और बाह्य गति में तो आती है, रुधिराभिसरण की प्रक्रिया में भी गति आती है और ब्लड प्रेशर हो जाता है। आंतरिक गति, बाह्य गति, वो सब स्थित प्रज्ञता से दूर ले जाने वाली गतियां इसमें हो जाती है। तो अंत में ये पूछ दिया सनत कुमारों ने कि कुतश्चागमनम तव, ये कुतश्चागमनम का अर्थ है किस शरण में हम रहते हैं, कहाँ किसका संग हमने किया, कहाँ से हम आए हैं, तो ये सब पूछे हैं। इसमें प्रपत्ति धर्म, शरणागति हमारी किसकी है, तो प्रपत्ति का भी एक चरित्र सत्यव्रत मनु महाराज मत्स्यावतार चरित्र के प्रसंग में बताया है कि सत्यव्रत मनु महाराज भगवान मत्स्य नारायण की शरण में रहते हैं, उनको धर्म की भी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अंत में फिर वो सृष्टि का सर्जन पुनः कर सकते हैं, सामर्थ्य भी मिलता है। तो हम भगवान की शरण में रहे, परमेश्वर की शरण में रहे। परमेश्वर की शरण में रहने का एक मतलब यह भी है कि मैं करता नहीं हूँ, कर्ता कार्यता हरि, ऐसी भावना होती है। तो ये मनवंतर के माध्यम से सद्धर्म बताए, और सद्धर्म के रूप में और जो संस्कार हैं हमारे भारतीय सनातन धर्म परंपरा में जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक के जो संस्कार हैं वो तो बने ही रहते हैं, और वो भी हम विविध ग्रंथों में देखते हैं। भगवान के चरित्र देखेंगे और अन्य अन्य राजर्षियों के चरित्र देखेंगे तो उनके जीवन में भी सभी संस्कारों का दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र है, उसमें भी नामकरण, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार है, गोचारण ने कार्यारंभ करना ये संस्कार है, विद्या पढ़ना, सांदीपनी मुनि के पास वो विद्यारंभ का संस्कार है, गर्गाचार्य जी से यज्ञोपवीत धारण करते हैं भगवान, तो यज्ञोपवीत का संस्कार है। ये सब संस्कार है। और कला की शिक्षा भी, सकल कला गुण धाम भगवान है, तो बंसी बजाना ये भी कला भगवान के पास है। कालिया नाग के मस्तक पर वो नृत्य करते हैं, तो नृत्य कला, डांस कला भी है। रास लीला में वो संगीत विद्या और नृत्य कला, गान इत्यादि का भी अद्भुत दर्शन ब्रजांगनाओं को और देवों को करवाते हैं। तो ये कला भी है। भगवान के पास अनेक प्रकार की सिद्धियां भी हैं, तो योग के संस्कार भी है। तृणावर्त के प्रसंग में अपने शरीर को
गरिमा शक्ति से युक्त कर देते हैं। वो योग के संस्कार भी भगवान के अंदर है। और आगे जाकर विवाह संस्कार आते हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो वो तो परमात्मा है, इसलिए उनका विवाह संस्कार भी अद्भुत है। और जब भगवान के दाम्पत्य जीवन में कैसे रहना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए संस्कार में, ये भी नारद जी भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की पूरी दिनचर्या का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान क्या क्या करते हैं, अलग अलग भवन में क्या क्या करते हैं। तो ये भी जीवन का दर्शन भगवान अपने आचरण से बताते हैं। ब्रह्मं धर्म से करता हम वक्ता तदनुमोदिता। नारद जी जब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सभी भवन में कृष्ण को देख रहा हूँ और भगवान अलग अलग चरित्र कर रहे हैं, तो मुग्ध हो गए देवऋषि नारद जी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तब भगवान ने अपना स्वरूप बोध नारद जी को कराया और वहां कहा कि ये मेरा जो भी चरित्र है वो धर्म के अनुष्ठान के लिए, धर्म का आचरण कैसे किया जाता है उसके लिए है। और धर्म क्या होता है वो मैं कहता भी हूँ और उसका करता भी, वक्ता भी हूँ, करता भी हूँ। मैं केवल बोलता नहीं, करता भी हूँ, और जो करते हैं उसका मैं प्रोत्साहक भी हूँ, अनुमोदन करने वाला भी। तो धर्म का करण, धर्म का वचन, उपदेश, और जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उनको अनुमोदन, कृत, पारित और अनुमोदन, सब प्रकार के धर्मानुष्ठान भगवान अपने जीवन चरित्र के प्रसंग में करते हैं। तो पूरी दिव्य लीला है भगवान की, वो भी संस्कारों से भरी भरी लीला है। और हम भी इन सभी ग्रंथों के आधार से, पुराणों का तो कॉमन लक्षण है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर, वंशानुचरितम चय पुराणम, पंचलक्षण, तो 5 लक्षण पुराणों के कॉमन रहते हैं, तो उसमें ये सब संस्कार सत्यादि जो धर्म है उनके संस्कार, धर्म के पाद है उनका निरूपण, सामान्य विशेष धर्म का निरूपण, और इन धर्मों को जिन्होंने जीवन में जिया है उन सब का सुंदर सुरुचि मय वर्णन के साथ निरूपण पुराणों में किया जाता है। और उसके द्वारा सहज रूप से हमें भी उन संस्कारों का श्रवण हो जाता है, और संस्कारों के श्रवण के माध्यम से फिर हमारे जीवन में भी वे संस्कार अवतीर्ण होते हैं और हमारे जीवन का क्लेश है वो शमन हो जाता है। कुंती माता ने भगवान के अवतार प्रागट्य का जो प्रयोजन बताया है उसमें यह भी कहा है कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणानि करिष्यन् इति केचन। तो इस संसार में जो क्लेश का अनुभव करते हैं उनका क्लेश दूर हो जाए, इसके लिए भगवान दिव्य चरित्र करते हैं, और उस दिव्य चरित्र से एक सरोवर बनता है, भगवान की कथा का सरोवर, ये पुराणों के माध्यम से बनता है। तो उसमें भगवान का यश है। सरोवर में जैसे जल होता है, सरोवर जल से भरा होता है, उसी तरह पुराण इत्यादि हैं वो भगवान के यश रूप जल से, अमृत से भरे होते हैं। और उस अमृत का एक आध आचमन हम भी कर लेते हैं तो हमारे कान, जीवा और मन, हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में भी ये कहा था, कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। भगवान का यश है, उसको हम सुनते हैं तो उस यश श्रवण से कलिमल जो हमारे मन में है वो निकल जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। और जिसके द्वारा शुद्धि हो वही संस्कार है। ये जिस किसी पदार्थ से, जिस किसी क्रिया से, वचन से, व्यापार से हमारा तन मन धन शुद्ध हो वे संस्कार है। और ऐसे संस्कार पुराणों में सर्वत्र दर्शाए गए हैं, हम भी उनका आस्वाद ले सकते हैं और जीवन को संस्कारमय, रसमय, सत्कर्मनिष्ठ
बना सकते हैं। इतना कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भगवान सोमनाथः, जयतु भगवान द्वारिकानाथः। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप सब श्रोताओं में से किसी की कुछ जिज्ञासा हो तो हम गुरु जी के पास रख सकते हैं। प्रणाम आज के गुरुजी। व्याख्यान के संदर्भ में जी गुरुजी 18 जो पुराण है तो उसमें से कोई ऐसी सूची मिल सकती है कि कौन से पुराण में से हम संस्कारों के बारे में जान सके, यानी 18 पुराण है उसमें अलग अलग कोई बताया गया है संस्कार के बारे में? अलग अलग पुराणों में धर्म के पाद के रूप में इन गुणों का वर्णन मिलेगा और सामान्य धर्म और विशेष धर्म के रूप में सभी पुराणों में ये गुण मिलेंगे, ये संस्कार मिलेंगे। मार्कंडेय पुराण है इसमें और भागवत में भी दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं के माध्यम से भी इन गुणों का, संस्कारों का निरूपण हमें मिलता है। अलग अलग कथाएं हो सकती है, चरित्र नायक या कथा पुरुष अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका जो प्रतिपाद्य विषय है ये इनमें मिलेंगे। सब में सत्य है, दान है, तप है, यज्ञ है, ये सब संस्कार सब में कॉमन मिलेंगे। थैंक यू। अन्य किसी को? गुरुजी नमो नमः। प्रीति बात कर। नमो नमः। तो आप किसी को कुछ जिज्ञासा न हो तो हम हाँ महोदय, इस सत्र को, हाँ जी महोदय जो अगले महोदय जब बोले ना कि कली जो 4 पुत्रों की जो बात बताई ना वो समझ में नहीं, फिर से एक बार बोल कह सकते हैं? सुना नहीं मैंने प्रश्न। आपने जो बताया ना महोदय के 4 पुत्र में से मैंने लास्ट में ऐसा सुना कि कली से कलश ऐसा होता है, कंकास, वो जो आपने 4 पुत्र की जो बात बताई ना वो समझ में नहीं आई। अच्छा, ये जो 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, उसको 4 पुत्र के रूप में बताया और वो पुत्र किस तरह से कार्य करते हैं उसको समझाने के लिए ये 4 पुत्रों की कथा हमने महापुरुषों से के मुख से, माने गुरुजनों के मुखारविंद से सीधा सुना है, श्रवण परंपरा से, ग्रंथ से नहीं लेकिन श्रवण परंपरा से सुना है। तो ये काल पुरुष है मान लीजिए, तो उस काल पुरुष के 4 ये पुत्र हैं और अंश हैं, और उस अंश में जो काल खंड है वो सतयुग का है, उसमें सभी लोग अपना कार्य पूरा पूरा करते थे, जिसको जितना बताया गया उतना करते थे। फिर त्रेता युग आया तो लोग काम करते थे लेकिन कुछ उनसे छूट जाता था 25%,
और फिर द्वापर आया तो आधा आधा हो सकता था, और कलयुग आया तो 25% रहता है, 75% उसका नहीं काम हो सकता है, 25% काम होता है। इस संदर्भ में ये कथा सुनाई गई है। तो इसका तात्पर्य यह था कि संस्कार का जो अर्थ है सम्यक कर्म, तो सम्यक कर्म का अर्थ है जो काम हमको सौंपा गया है उस काम को हम पूरी पूरी निष्ठा से, पूरे पूरे सामर्थ्य से, पूरी श्रद्धा से संपन्न करें। जितनी शक्ति हमारे पास है उससे पूरा संपन्न करें, तो वह सम्यक कर्म है। और सम्यक कर्म का ही नाम कृतयुग है, सतयुग है। तो ऐसा सब तात्पर्य उसमें था दृष्टांत कथन। आम महोदय, धन्यवाद। नमो नमः। अब कोई जिज्ञासा न हो तो हम सत्र को विराम देंगे। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके पूर्णता मंत्र के साथ हम इस सत्र को विराम देते हैं, आज के इस व्याख्यान को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु सोमनाथ। परमात्मा सबका मंगल करे, यही शुभकामना के साथ कल पुनः शाम को 5:30 बजे हम नए विषय और नए वक्ता के साथ मिलेंगे। तब तक शुभमस्तु।